का सहयोग किया है, न समाज के लिए अच्छा सोचा है, न पुण्य किया है, न दान किया है, वो इस जन्म में दरिद्र बन के पैदा होता है और दरिद्र बन के मरता है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप किसी तरह से दुखी हैं या सुखी हैं, दोनों तरह से कह रहा हूं, हर समय अपने मन में दूसरों के हित की कामना करें, जहां तक हो सके दूसरों की भलाई करें। दूसरों का दुख देखकर आपके मन में दुख होना चाहिए, दूसरों का सुख देख करके आपको प्रसन्न होना चाहिए, और जहां तक हो सके दूसरों के काम आए। और इतना सब करने के बाद भी अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कर्ज चढ़ा हुआ है, तो गाय, कौवे और कुत्ते को और चींटियों को आपको नित्यतः भोजन कराना चाहिए। गाय को गुड़ रोटी या हरा चारा, कौवे को खिचड़ी या तेल लगी रोटी, चींटियों को आटा चीनी मिला करके देना चाहिए, कुछ मीठा पेय पदार्थ। ये उपाय शनिवार और गुरुवार को करने से लाभ मिलेगा। इन उपायों से न सिर्फ आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, बल्कि शनि और शुक्र ग्रह को बल मिलेगा, पितरों को शांति मिलेगी। सावधानी ये है कि इन पशु पक्षियों को भोजन हमेशा ताजा और साफ सुथरा ही दें। बासी और आधी पकी चीजें देने से बचें, भरपेट भोजन कराएं। पशु पंछियों के लिए उसी तरह का अनाज खरीदें जो आप खुद खा सकते हैं। और दूसरी बात, देखो कलयुग है ना, कलयुग में दो ही बड़े, एक रुपया एक राम। राम से मुक्ति मिलत है, रुपया से सब काम। कलयुग में दो बहुत बड़े हैं, एक तो राम जी तो सबसे बड़े हैं, उसके बाद अगर बड़ा है तो रुपया है, क्योंकि रुपया सारा काम करा सकता है, मृत्यु को छोड़ करके सब कुछ करा सकता है, और राम जी तो सब कुछ कर सकते हैं। तो काम दो ही करो, या तो राम मिले वो वाला रास्ता अपनाओ, या तो रुपया मिले वो वाला रास्ता अपनाओ। तीसरे रास्ते की तरफ मत जाओ। बैठकर रील देख रहे हो, बैठ करके यूट्यूब में देख रहे हो, क्या मिलेगा इससे? न राम मिलेंगे न रुपया मिलेगा। समय बर्बाद हो रहा है, जिंदगी का एक एक मिनट जा रहा है, कब बस आ जाएगी, कब चढ़ना पड़ेगा पता नहीं है। समय बर्बाद मत करिए, एक एक मिनट का सदुपयोग करिए। या तो राम का स्मरण करिए या तो अपने कर्म को करिए, दोनों में से एक काम चुन लीजिए और दोनों को करिए तो अति उत्तम। अगर ये बात समझ में आ जाए तो शायद जीवन धन्य हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा, ये शरीर एक दिन जलाया जाएगा, निश्चित जलाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे जितना काम करवा सकते हो करवा लो। इसको सोने के पलंग पर सुला करके और मोटे गद्दे पर सुला करके इसको अमर नहीं कर सकते हो, ये जलाया ही जाएगा। इससे जितना अधिक से अधिक काम करवा लो, जितना अधिक से अधिक इसका उपयोग कर लो, उतनी ही इसकी उपयोगिता है। क्यों? कादर मन कहू एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी और जो कायर हैं वो केवल भाग्य को दोष दे करके कर्म नहीं करना चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, और अपनी असफलता का दोष भगवान के ऊपर लगाते हैं, अपनी असफलता का दोष भाग्य के ऊपर लगाते हैं, अपनी असफलता का दोष मनुष्यों पर लगाते हैं। यह करने से बचिए और कर्म करिए। जय मां विंध्यवासिनी।